झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पवित्र स्थल हर साल सावन मास में लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन जाता है। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसके जीवन में सावन 2025 की कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल उसका जीवन बदल दिया बल्कि आसपास के लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानी भक्ति, साहस और चमत्कार का एक अनूठा संगम है। बिहार के भागलपुर जिले में बसे छोटे से गांव चंपानगर में रामू यादव नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। उसका परिवार साधारण था जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी, 2 छोटे बच्चे और उसकी बूढ़ी मां शांति देवी थी। शांति देवी बाबा वैद्यनाथ की अनन्य भक्त थी और हर साल सावन में कांवड़ यात्रा पर जाती थी। वह अक्सर रामू को कहती थी, बेटा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही हमारा परिवार सुख शांति से है। एक बार तुम भी कांवड़ यात्रा पर चलो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामू को अपनी मां की बातें अच्छी लगती थी, लेकिन वह हमेशा खेतों और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा रहता था। उसे लगता था कि कांवड़ यात्रा बुजुर्गों और धार्मिक लोगों के लिए है। लेकिन सावन 2025 में उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आ गई थीं। खेतों में सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और उसके बच्चों की स्कूल फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। मां की जिद और परिवार की स्थिति को देखते हुए रामू ने पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसके बचपन के दोस्त गोपाल ने भी उत्साह के साथ उसका साथ देने का वादा किया। रामू ने मन में संकल्प लिया कि वह बाबा वैद्यनाथ को गंगाजल अर्पित करेगा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने, बच्चों की पढ़ाई और गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेगा। सावन के पहले सोमवार को रामू और गोपाल सुल्तानगंज के अजगबीनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पंडित हरिहर शास्त्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गंगाजल से भरी कांवड़ सौंपी। पंडित जी ने कहा, बेटा, पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए यात्रा करो। बाबा वैद्यनाथ तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे। रामू ने गंगाजल का पात्र भरा और कांवड़ को कंधे पर उठाया। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ दोनों यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की दूरी, गर्मी, उमस और हजारों भक्तों की भीड़ ने रास्ते को और कठिन बना दिया था। रामू ने देखा कि हर उम्र के लोग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग उत्साह के साथ यात्रा में शामिल थे। कोई नंगे पांव चल रहा था, कोई भक्ति में लीन होकर भजन गा रहा था। रामू को ये सब नया और प्रेरणादायक लग रहा था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे बाबा वैद्यनाथ के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। तीसरे दिन, जब रामू और गोपाल एक घने जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक मौसम खराब हो गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया, जिससे कांवड़ियों को चलना मुश्किल हो रहा था। रामू की कांवड़ बार बार फिसल रही थी और उसे डर था कि कहीं गंगाजल का पात्र जमीन को न छू जाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि गंगाजल का पात्र जमीन को छू जाता तो यात्रा अधूरी मानी जाती। इसी बीच एक नई मुसीबत सामने आई। कुछ स्थानीय बदमाशों ने कांवड़ियों से जबरन पैसे वसूलने शुरू किए। रामू और गोपाल ने जब पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। एक बदमाश ने रामू की कांवड़ को धक्का दे दिया, जिससे गंगाजल का पात्र जमीन की ओर गिरने लगा। रामू ने पूरी ताकत से पात्र को पकड़ लिया, लेकिन तभी एक बदमाश ने उस पर लकड़ी का डंडा मार दिया। डंडा रामू के कंधे पर लगा और वह दर्द से चिल्ला उठा। गोपाल ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। तभी जंगल के बीच से एक साधु प्रकट हुआ। वह लंबा, दुबला पतला और भगवा वस्त्रों में था। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और चेहरे पर गजब की शांति थी। साधु ने बदमाशों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, इन भक्तों को परेशान मत करो, ये बाबा वैद्यनाथ की सेवा में हैं। उसकी आवाज में इतना प्रभाव था कि बदमाश एक पल के लिए ठिठक गए। फिर साधु ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति वहां प्रकट हो गई हो। बदमाश डर के मारे भाग खड़े हुए। रामू और गोपाल हैरान थे। साधु ने रामू की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बाबा वैद्यनाथ तुम्हारी हर पुकार सुन रहे हैं। न डर, न रुक, बस आगे बढ़। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। रामू और गोपाल एक दूसरे को देखने लगे।
गोपाल ने कहा, रामू, ये कोई साधारण साधु नहीं था। शायद ये स्वयं बाबा वैद्यनाथ का कोई रूप थे। इस घटना के बाद रामू का विश्वास और मजबूत हो गया। वह और गोपाल पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़े। रास्ते में और भी मुश्किलें आईं। एक बार रामू का पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचा। हर बार उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। रास्ते में एक बुजुर्ग कांवरिया ने उसे बताया, बेटा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा ऐसी ही होती है। जो सच्चे मन से मांगता है उसे सब मिलता है। 5वें दिन जब वे बासुकीनाथ मंदिर के पास पहुंचे, एक और चमत्कार हुआ। रामू की कांवड़, जो बार बार फिसल रही थी, अचानक स्थिर हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। गोपाल ने कहा, रामू, ये बाबा का चमत्कार है। वे हमारे साथ हैं। 7वें दिन रामू और गोपाल बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी और बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। रामू ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने गंगाजल से बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। सभी भक्त हैरान हो गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह बाबा का आशीर्वाद है। आज कोई विशेष शक्ति यहाँ मौजूद है। रामू ने शिवलिंग के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार की आर्थिक स्थिति और गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। मंदिर से बाहर निकलते समय एक अनजान व्यक्ति ने रामू को रोका। वह एक बड़े शहर का व्यापारी था जो कांवड़ यात्रा के दौरान रामू की भक्ति और लगन से प्रभावित हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रेरित किया है। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। वापस गांव पहुंचने के बाद व्यापारी ने न केवल रामू के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, बल्कि उसे अपने व्यवसाय में एक अच्छी नौकरी भी दी। इसके अलावा गांव में एक नया स्कूल खुला और रामू के खेतों में उस साल इतनी अच्छी फसल हुई कि उसका सारा कर्ज चुक गया। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक रात रामू को सपने में वही साधु दिखा। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे तुम तक लाया। रामू की आंखें खुली तो उसका शरीर कांप रहा था। उसे यकीन हो गया कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं बाबा वैद्यनाथ थे। रामू की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। हर साल वह कांवड़ यात्रा में जाता और अपनी कहानी सुनाता। उसके बच्चे आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसका परिवार सुख शांति से रहता है। रामू की कहानी न केवल उसकी भक्ति की गवाही देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से एक साधारण किसान का जीवन चमत्कारों से भर गया। ये कहानी हर उस भक्त के लिए प्रेरणा है जो सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है। बोल बम, हर हर महा